हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरा गायनेकोलॉजिस्ट। आज की जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विमेन हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम्स। इसमें मैं हमेशा ध्यान देती हूँ, आपको बार बार बता रही हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, अर्ली डायग्नोसिस गिव्स द बेस्ट मैनेजमेंट एंड योर हेल्थ इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप भी थोड़ा सा सीख लीजिए, थोड़ा सा आप भी जान लीजिए और आप भी अपने से उतना ही प्यार कीजिए जितना आप अपनी फैमिली से करते हैं और बाकी लोगों से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंसर, इस नाम से आप लोगों को कितना डर लगता है, कितना घबरा जाते हैं और कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में क्या आपने जानने की कुछ कोशिश की है कि बच्चेदानी का कैंसर या बच्चेदानी के जो मुंह का, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर कैसे होता है, उसको हम लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसको मैं हथियार बोलती हूँ, जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग मेथड्स। स्क्रीनिंग मेथड्स यानी कि कुछ ऐसे टेस्ट जिसको आपको करने से आपको पता चल जाएगा वो बीमारी या कैंसर का प्रॉब्लम जो आपको साल के बाद शायद होगा। कुछ अजीब सा लग रहा है जान करके, ऐसे तो आपको कुछ सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम भी नहीं है और आपको लगता है अरे यार क्या फ़र्क पड़ता है, टेस्ट के लिए क्यों जाए, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि कैंसर छुप छुप करके आने वाली बीमारियों में से एक बीमारी है। वो एक बैग से आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, इसलिए आपको सजग रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो आपको कराना है और कैसे कराना है और क्यों कराना है। तो नंबर 1, सर्वाइकल पैप स्मीयर, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है उसके लिए एक टेस्ट है, सर्वाइकल पैप स्मीयर। आजकल वो ज़्यादा एडवांस हो गया है और इसको हम लोग लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बोलते हैं। इसमें कोई भी कैंसर जो स्पेशली बच्चेदानी के जो मुंह का कैंसर शायद कुछ सालों के बाद होगा, वो डिफरेंट स्टेजेस में आगे बढ़ता है, एक बैग से वो एडवांस स्टेज नहीं होता है। तो हम लोग कैंसर से होने वाले स्टेज यानी प्री मैलिग्नेंट स्टेज में ही इसको हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको बस एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर के लैब में जाना है, सर्वाइकल पैप स्मीयर LCB लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। अगर वो टेस्ट रिपोर्ट 30 इयर्स के बाद हम लोग करने के लिए बोलते हैं, अगर वो नेगेटिव आया तो आपको एवरी ईयर 3 बार कराना है। और फिर भी अगर वो नेगेटिव आया, नेगेटिव की माने कि कोई कैंसर के सेल्स नहीं है, तब आप उसको हर 3 साल पे करा सकते हैं, अप टू द एज ऑफ 65। ठीक है। सेकेंड थिंग, एक प्रिवेंशन, यानी कि हमारे पास एक अनोखा वैक्सीन है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन। ये सर्वाइकल कैंसर को ना होने देने के लिए वैक्सीन है जो दुनिया में आई है। आए हुए तो इतने साल हो गया है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है और उसका यूज़ काफ़ी कम लोगों ने किया है। बच्चों के वैक्सीन के लिए तो आप हज़ारों रुपए खर्च करते हो, लेकिन जो सर्वाइकल कैंसर है जिससे इम्पॉर्टेंट कारण है विमेन के डेथ का, उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, इसके लिए आप सिर्फ 3000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। 9 साल से 12 साल की बच्चियों को वैक्सीनेशन हम लोग HPV वैक्सीन देते हैं। उसका सिर्फ डोज है 2, एक पहला डोज और दूसरे बार 6 महीने के बाद। ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चे की उम्र ज़्यादा हो जा रही है, 12 से ज़्यादा हो रही है, तो उसमें फिर हम लोगों को 3 डोज देना पड़ता है, 0 to 6। इससे आप कैंसर से बच सकते हो। लेकिन इस वैक्सीनेशन का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उन लोगों को है जिन लोगों की शादी नहीं हुई है। शादी के बाद भी वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं, इससे भी उनका फ़ायदा होगा, लेकिन उससे 100% फ़ायदा नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपकी एज हो गई 40 इयर्स और आपको लगता है कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ऐसे ही होती रहती है और इसी तरह से बंद हो जाता है। कभी कभी आपके बच्चेदानी में कैंसर के कारण भी लक्षण दिखने लगते हैं, जिसको आपको लगता है कि बस नॉर्मल ब्लीडिंग है जो बंद होने के पहले हो रहा है। अच्छा अल्ट्रासाउंड, जिसको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से पता लगाते हैं। तो 40 साल के बाद आप एक काम कीजिए कि 1000 रुपया खर्च कीजिए और एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी साल में एक बार करा लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चेदानी की गद्दी ठीक ठाक है, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके अलावा एक सिंपल लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि ओवरीज जहाँ की अंडा बनता है वो कभी कभी साइलेंटली बड़े हो जाते हैं, आपको कुछ भी परेशानी नहीं होती है, थोड़ा सा पेट में दर्द और आपको लगता है कि गैस की प्रॉब्लम है, लेकिन ये शायद गैस की प्रॉब्लम की वजह से दर्द नहीं होता है। ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन कैंसर का रूप कब धारण कर लेता है आपको समझ में ही नहीं आता। तो इसलिए एक अल्ट्रासाउंड अब ज़रूर कराइए। इस अल्ट्रासाउंड से जहाँ पे अंडा बनता है उसके भी ट्यूमर का पता चल जाएगा। बच्चेदानी की गद्दी का ट्यूमर है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, वो भी पता चल जाएगा। ये रही बात उन लोगों के लिए जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर भी आपको सर्वाइकल पैप स्मेयर कराना है। क्यों? क्योंकि अर्लीस्ट डिजीज, अर्लीस्ट सबसे इनिशियल स्टेज का जो डायग्नोसिस होता है ना, उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है, सर्वाइवल रेट भी उसकी वजह से काफ़ी अच्छा हो जाता है। एडवांस केस ऑफ कैंसर, इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता है और उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और जाने क्या क्या, बार बार स्कैन और हॉस्पिटल जाओ, घर आओ और धीरे धीरे आप मौत की तरफ चले जाते हैं। ये सच्चाई है, आप इसको प्लीज़ समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ द ट्रूथ। एडवांस स्टेज कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एडवांस है, लेकिन सर्वाइवल रेट उतना अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट तो जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर। आपको हर महीने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कैसे करना है वो एक बार यूट्यूब में देख लीजिए और प्लीज़ उसको कीजिए। ब्रेस्ट में कोई भी गांठ है, कोई भी ट्यूमर के जैसा है, कुछ सख्त है, या तो निपल में कुछ डिस्चार्ज आ रहे हैं, या तो ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, प्लीज़ आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। जिनके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या तो अंडा की जगह पे जो होता है ट्यूमर कैंसर हुआ है, उनको तो ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा, ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। उनको हर साल मैमोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। आजकल अच्छे लेडी रेडियोलॉजिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छा स्कैन करते हैं और इससे इनिशियल स्टेज ऑफ ट्यूमर आराम से पता चल जाता है। ब्रेस्ट कैंसर इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन एडवांस स्टेज में उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो प्लीज़ आप अलर्ट रहिए और एक बार अल्ट्रासाउंड 40 साल के बाद ज़रूर करा लीजिए। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट वो ज़रूर कीजिए हर महीने। तो मैंने छोटी छोटी बातें बताई आपको जगाने के लिए, तो आप प्लीज़ आप जाग जाओ, इस वीडियो को देखो और कमेंट्स में लिखिए कि एक्स्ट्रा आपको क्या टॉपिक्स है जिस पे आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।